शाम ढल रही थी और सूरज की सुनहरी किरणें उस छोटे से गांव के आश्रम की दीवारों पर अपना आखिरी सलाम कर रही थीं। वहीं आश्रम के प्रांगण में सैकड़ों दिए जल चुके थे और भक्तिमय कीर्तन की मधुर ध्वनि हवा में तैर रही थी। यह कोई साधारण सत्संग नहीं था, यह था बाबा जी का सत्संग, जिसकी चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कई कई किलोमीटर पैदल चलकर आते थे, सिर्फ उनके दर्शन के लिए, उनके वचन सुनने के लिए। क्योंकि बाबा जी कोई साधारण संत नहीं थे, वे ऐसे सिद्ध महापुरुष थे जिनकी एक नजर भक्त के जीवन के अंधियारे को उजाले में बदल सकती थी। उनके पास नजरों से पढ़ने का ऐसा अनोखा वरदान था कि हर चेहरे के पीछे छिपी नीयत को पहचान लेते थे, फिर भी सभी को समान भाव से अपनाते थे। भक्तों की इस भीड़ में एक नया चेहरा दिखाई दिया। विनय नाम का एक युवक, जिसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। उसका पहनावा साधारण था, पर व्यक्तित्व आकर्षक। पढ़ा लिखा और आधुनिक दिखने वाला यह युवक पहली बार सत्संग में आया था, लेकिन उसकी चालाकी भरी मुस्कान में कुछ और ही इरादे छिपे थे। जबकि अन्य भक्त आध्यात्मिक ज्ञान और शांति की खोज में आए थे, विनय के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह सोचता था, इतने सारे लोग, इतनी बड़ी संख्या में दान, यहां जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पहले भी कई धार्मिक स्थलों का दोहन किया था और अब बाबा जी के प्रभाव का फायदा उठाने की रणनीति बना रहा था। धीरे धीरे हफ्तों में विनय ने खुद को एक आदर्श भक्त के रूप में स्थापित कर लिया। वह हर सत्संग में सबसे पहले पहुंचता, सबसे आगे बैठता और सबसे जोर से राधा स्वामी का जाप करता। उसकी दिखावटी भक्ति इतनी परिपूर्ण थी कि पुराने भक्त भी उसकी ओर श्रद्धा से देखने लगे थे। वाह, कितना समर्पित है यह नया भक्त, वे कहते। लेकिन विनय के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूमता, कब और कैसे बाबा जी के निकट पहुंचा जाए, कैसे उनकी कमजोरियों का पता लगाया जाए और कैसे इस आश्रम के धन और प्रतिष्ठा का लाभ उठाया जाए। मजे की बात यह थी कि बाबा जी भी चुपचाप सब देख रहे थे। कभी कभी जब विनय भक्ति में डूबे होने का नाटक करता, तो बाबा जी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर जाती, ऐसी मुस्कान जिसमें करुणा भी थी और जानकारी भी। वे न तो विनय को टोकते न रोकते, बस मौन रहकर उसकी परीक्षा लेते रहते। असली गुरु की यही पहचान होती है, वह शोर नहीं मचाते, चुपचाप सिखाते हैं। जैसे सूरज बिना कुछ कहे, बिना आवाज किए पूरे जगत को प्रकाश देता है, वैसे ही सच्चा गुरु बिना उपदेश दिए जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखा जाता है। एक शाम सत्संग के अंत में बाबा जी ने एक घोषणा की जो विनय के कानों में संगीत की तरह गूंजी। कल सुबह जो भक्त सबसे पहले आश्रम पहुंचेगा, उसे एक विशेष सेवा का सौभाग्य मिलेगा, बाबा जी ने कहा। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक के साथ विनय के दिमाग में तुरंत किसी खजाने, गुप्त ज्ञान या फिर बाबा जी के निजी कक्ष में प्रवेश जैसी संभावनाएं कौंधने लगीं। यही वह मौका है जिसका मैं इंतजार कर रहा था, उसने सोचा। अगले दिन तड़के ही, जब सूरज भी अभी नींद में था, विनय आश्रम पहुंच गया। वास्तव में वह रात भर सोया ही नहीं था, कहीं कोई और भक्त उससे पहले न पहुंच जाए। जब बाबा जी ने उसे देखा तो उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें आशीर्वाद भी था और एक चुनौती भी। आओ विनय, तुम्हारी विशेष सेवा का इंतजार कर रहा था मैं, बाबा जी ने कहा और फिर उंगली से इशारा किया आश्रम के पिछवाड़े की ओर, जहां शौचालय था। विनय का चेहरा एक पल में बदल गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी विशेष सेवा शौचालय की सफाई थी। यह क्या मजाक है, उसने मन ही मन सोचा, पर बाहर से मुस्कुराता रहा। जी बाबा जी, मैं अभी करता हूं, उसने कहा, पर उसके मन में गुस्सा और अपमान का भाव उमड़ रहा था। झाड़ू हाथ में थामते हुए उसने सोचा, क्या मैं इसी लायक हूं? मुझे तो आशा थी कि बाबा जी मुझे निजी शिष्य बनाएंगे या फिर आश्रम के कोष का प्रभारी। वह पूरी सुबह शौचालय साफ करता रहा, मुंह पर सेवाभाव का मुखौटा और दिल में जलन ली। उसी शाम के सत्संग में बाबा जी ने एक कहानी सुनाई, एक महान राजा की, जो भिखारी के वेश में अपने मंत्रियों की परीक्षा लेता था। असली सम्मान पद में नहीं, हमारे कर्म में है, बाबा जी ने कहा। जो व्यक्ति छोटे से छोटे काम में भी ईमानदारी और प्रेम देखता है, वही ईश्वर को पाता है। विनय ने महसूस किया कि ये शब्द सीधे उसके लिए थे। वह असहज होकर अपनी जगह पर हिलने लगा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं।
अगले दिन फिर वही आदेश, फिर वही विशेष सेवा, और फिर अगले दिन भी। विनय हफ्ते भर तक रोज सुबह सुबह आश्रम पहुंचता और शौचालय साफ करता। धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सा बदलाव आने लगा। पहले दिन की नफरत जाने कहां गायब हो गई थी। अब वह बिना गुस्से के काम करता था। कभी कभी तो वह झाड़ू लगाते हुए मन ही मन हंसने भी लगता। क्या से क्या हो गया मैं? विनय, वो चालाक व्यापारी, आज झाड़ू लगा रहा है और उसे अच्छा भी लग रहा है। एक दिन जब वह अपना काम पूरा कर रहा था, बाबा जी अचानक वहां आ गए। विनय, तुम्हें अब तक नाराजगी नहीं आई? उन्होंने सीधा सवाल पूछा। विनय ने एक पल सोचा और फिर सच बोलने का फैसला किया। पहले बहुत आई थी बाबा जी, लेकिन अब एक अजीब सा सुकून मिलता है इस काम से। बाबा जी मुस्कुराए। यही तो तपस्या है बेटे। अहंकार को धोना, यही सबसे बड़ी सफाई है। उसी दिन शाम को एकांत में बाबा जी ने विनय को अपने पास बुलाया। मैं जानता हूं तुम क्यों आए थे यहां, उन्होंने कहा। विनय का दिल धड़क उठा। उसे लगा अब उसकी पोल खुल गई है। मैंने कई लोगों को धोखा दिया है बाबा जी, कई साधुओं को ठगा है। यहां भी वही करने आया था। विनय की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा जी शांति से मुस्कुराए और बोले, जानता हूं, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि मैंने तुम्हें रोका क्यों नहीं? क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारे भीतर भी एक सच्चा भक्त छिपा है, जिसे बस थोड़े पानी की जरूरत थी। उस पल विनय को महसूस हुआ कि बाबा जी ने उसे दंडित नहीं किया था, बल्कि परिष्कृत किया था, जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है। उस दिन के बाद विनय पूरी तरह बदल गया। अब वह हर सेवा, हर काम में आनंद लेने लगा, चाहे वह रसोई हो, सफाई हो या आश्रम की देखभाल। वह अब दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक शांति के लिए सत्संग में आता था। आश्रम के अन्य भक्त भी इस बदलाव से चकित थे। यह वही विनय है, वे आपस में पूछते, जो इतना अकड़ता था, आज इतनी विनम्रता से सेवा कर रहा है। विनय अब अपने पुराने जीवन पर हंसता था, जब वह हर चीज से कुछ पाना चाहता था, बजाय कुछ देने के। 6 महीने बाद एक सुबह बाबा जी ने विनय को अपने कक्ष में बुलाया। तुम्हें एक नई जिम्मेदारी देना चाहता हूं, उन्होंने कहा। पास के एक गांव में सत्संग शुरू करना है। वहां के लोगों को राधा स्वामी का संदेश पहुंचाना है। पर याद रखना, यह पद नहीं, सेवा है। विनय के आंसू फिर बह निकले, पर इस बार वे खुशी के आंसू थे। बाबा जी, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका आशीर्वाद सफल होगा। विनय उस छोटे से गांव में पहुंचा, जहां कभी सत्संग नहीं हुआ था। वहां उसने जो शुरू किया, वह कोई आम सत्संग नहीं था। वह गांव के लोगों के साथ खेतों में काम करता, घरों में जाकर बीमारों की सेवा करता और फिर शाम को सत्संग में ज्ञान बांटता, वह ज्ञान जो उसने स्वयं अनुभव किया था। धीरे धीरे उस गांव में भी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी, पर इस बार विनय के मन में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सेवा का भाव था। एक दिन विनय अपने गांव से बाबा जी के आश्रम वापस लौटा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक नया युवक दरवाजे पर खड़ा है। उसकी आंखों में वही चमक, वही चालाकी जो कभी विनय की थी। विनय मुस्कुराया। उसे अपना पुराना रूप याद आया। वह युवक के पास गया और धीरे से कहा, अंदर जाओ, बाबा जी इंतजार कर रहे हैं। उनकी परीक्षा में पास होना चाहते हो तो पहले खुद की परीक्षा में पास होना सीखो। युवक हैरान रह गया। उसे लगा जैसे कोई उसके मन की बात पढ़ रहा हो। यह कहानी विनय की नहीं, यह कहानी हर उस व्यक्ति की है जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए दिखावे और स्वार्थ के जाल में फंस जाता है। बाबा जी की परीक्षा हमें यह सिखाती है कि असली श्रद्धा दिखावे में नहीं, समर्पण में है। जीवन में हम कितना पाते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि हम कितना देते हैं, क्योंकि अंततः हमारी नीयत ही हमारी तकदीर बनती है। यह कहानी बताती है कि जब श्रद्धालु की नीयत उजागर होती है, तभी गुरु की कृपा प्रकट होती है। और शायद इसीलिए कहा गया है, राधा स्वामी के दरबार में मन के सच्चे होने से ही द्वार खुलते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आपका दिन मंगलमय हो। राधा स्वामी।